नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर लोग यह मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन इससे परे शिव पुराण में हमें एक और कथा सुनने को मिलती है। प्राचीन काल में गुरुद्रु नाम का एक शिकारी था जो कि अपने परिवार के साथ जंगल में वास करता था और जंगल में पशुओं का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह जंगल जाता, हिरण और तरह तरह के जानवरों का शिकार करता और उन्हें क्रूरतापूर्वक मारता। वह जीवन में कभी कोई शुभ काम नहीं किया था। एक दिन की बात है, शिकारी के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके माता पिता को बहुत तेज भूख लगी थी। तभी उसके माता पिता ने उस शिकारी से कहा कि हमें बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तभी वह शिकारी अपने तीर धनुष लेकर जंगल की ओर चला गया। उस दिन उस शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरा दिन जंगल में घूमता रहा। पूरा दिन जंगल में घूमने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिकार न मिलने पे वह शिकारी बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं अपने माता पिता और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। काफ़ी शाम हो चुकी थी। तब वह एक तालाब के पास जा पहुँचा और सोचा कि यहाँ कोई न कोई पशु अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। मैं यहीं इंतजार करता हूँ। और यह सोचकर वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद उस तालाब में एक हिरनी आई जो कि काफ़ी प्यासी थी। हिरनी को देख शिकारी अपने धनुष में बाण लगाकर शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी उस बेल के पेड़ से कुछ पत्तियां नीचे गिर गई और शिकारी जो जल लेकर आया था अपने साथ पीने के लिए, उसमें से जल भी नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिव जी का एक शिवलिंग था। जाने अनजाने उस शिकारी के द्वारा शिव जी की पहली पूजा की गई और इससे शिकारी के कई पाप धुल गए। पत्तियों की आवाज़ सुन वह हिरनी सतर्क हो गई। हिरनी ने कहा, हे शिकारी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? क्या मेरे मांस से तुम्हारी भूख मिट जाएगी? अगर हाँ तो तुम मुझे मार दो। कहीं ना कहीं मेरे मांस से तुम्हारी भूख मिटेगी और मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। मेरे घर पे मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं घर पर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ कर आती हूँ। तुम इसे झूठ मत समझना। मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी, फिर तुम शौक से मेरा शिकार कर लेना। और इस तरह जाने अनजाने शिकारी से शिव जी की पहले पहर की पूजा हो जाती है। कुछ देर बीतने के बाद वहाँ एक हिरन आता है। उसे देख शिकारी शिकार के लिए सतर्क हो जाता है। पुनः उसके साथ वही प्रक्रिया होती है। उसके द्वारा कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पे गिरता है। वह हिरन शिकारी को देख कहता है, हे शिकारी, क्या तुम मेरा शिकार करोगे? शिकारी कहता है, हाँ, मुझे शिकार चाहिए क्योंकि मेरे घर पर सभी भूखे हैं। यह सुनकर हिरन कहता है, ठीक है, तुम मुझे थोड़ा समय दो। मैं घर जाकर अपने परिवार से आखिरी बार मिलकर आता हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं वापस जरूर आऊँगा।
यह कहकर वह हिरण भी वहाँ से चला जाता है और इस तरह रात्रि का दूसरा पहर बीत जाता है। जाने अनजाने शिकारी के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा हो जाती है। शिकारी सोचने लगता है कि कहीं अगर वो हिरनी और हिरण नहीं आए तो मेरे परिवार वाले आज क्या खाएंगे, उनका भोजन कैसे होगा। कुछ देर के बाद वहाँ एक और हिरनी आती है। पुनः वह शिकारी शिकार के लिए तैयार हो जाता है। उसके हाथों कुछ बेलपत्र और जल पुनः शिवजी पे गिरते हैं और इस तरह तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने में उससे हो जाती है। वह हिरनी भी शिकारी से अपने परिवार की बात कहकर वापस चला जाता है और कहता है मैं पुनः वापस ज़रूर आऊँगी। कुछ देर के बाद वहाँ एक और हिरन आता है। शिकारी उसे भी देख शिकार के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके साथ वही प्रक्रिया होती है, बेलपत्र गिरता है, पानी गिरता है और उससे चौथे पहर की पूजा भी हो जाती है। अपने परिवार से मिलने के बाद वह सारे हिरन पुनः शिकारी के पास आते हैं और वह शिकारी धनुष में बाण लगाकर उनका शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु चौथे पहर के पूजा के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह सोचता है कि यह पशु होते हुए भी अपने वचन पे समर्पित हैं। उस शिकारी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथे पहर के पूजा के बाद शिवजी प्रकट होते हैं और शिकारी को सुखी और समृद्ध जीवन का वरदान देते हैं। और इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।